Hi everyone, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 9 का हमने कहाँ तक कर लिया है? हमने डिवीज़न ऑफ लेबर तक कर लिया है और प्लांट सेल और एनिमल सेल का जनरल डिफरेंस पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमने डिफरेंट टाइप की पढ़ी। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लास्टिड्स होती हैं और क्या होती है, न्यूक्लियस होता है मेन ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, एंड गोल्जी बॉडी होता है। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम लिख लेते हैं कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज गोल्जी बॉडी, फोर्थ इज लाइसोसोम्स, fifth is endoplasmic reticulum, sixth one is vacuoles, seventh one is plastids. Okay, now एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम एक नॉर्मल प्लांट एनिमल सेल का। ओके, this is endoplasmic reticulum. Okay, here is Golgi bodies, here is mitochondria, and vacuoles and lysosomes and ribosomes। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल टेक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक डार्क स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड इसके अंदर क्या बनते हैं? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम्स आगे क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो सिंपली हम कह देते हैं न्यूक्लियोलस में क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या कैरेक्टर्स आए हैं, वो कैरेक्टर्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे एक पेन ड्राइव लेके हम लैपटॉप में लगा देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। वैसे ही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कहाँ से कहाँ? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। हमसे, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स लेके गए वो कौन थे? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के पार्ट 2 होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब देखो, डीएनए वैसे तो 1 मीटर लॉन्ग होता है, अगर उसको हम कंप्लीट करें 1 मीटर लॉन्ग होता है। 1 मीटर है वो तो काफ़ी है, और हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल्स है, तो बहुत सारी सेल्स है तो डीएनए ऐसे कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए को बाइंड करने का काम कुछ ऐसे बाइंडिंग होती है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं? डीएनए को बाइंड करते हैं। यहाँ पर भी प्रोटीन है, वो उसको बाइंड करता है। तो ऐसे प्रोटीन्स हैं, डीएनए को बाइंड करते हैं और डीएनए को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स लेके जाने हैं वो कौन देखेगा? क्रोमोसोम्स देखेंगे। ओके, अब ये क्रोमोसोम्स है, हमें कब देखने को मिलते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? ये हमें देखने को मिलते हैं सेल साइकिल के टाइम। जब सेल साइकिल होती है तब सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वहाँ पर देखा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें
तो उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। इन आर्म्स को कहते हैं हम क्रोमोसोमल आर्म को, क्रोमोसोमल आर्म को, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। एक सिंगल आर्म को हम कहेंगे क्रोमेटिड, दो को हम कहेंगे क्रोमेटिड्स। अब ये दोनों आर्म्स हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम की है, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। क्रोमोसोमल आर्म होती है, इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, नाउ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन सी बॉडी, सेल की बॉडी, सेल का ब्रेन है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन, वैसे ही सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस है डार्क स्टेन बॉडी है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस सेल डिवीज़न करवाता है बॉडी की, और क्या करवाएगा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, लाइक रेस्पिरेशन करना है सेल को, या फिर सेल को आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, ये सब काम कौन करेगा, ये काम करता है न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का। अगर किसी सरफेस पे बीड्स को बिखरा दिया जाए तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। यहाँ पर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी, बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। इस वजह से राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं रफ ईआर। रफ ईआर क्यों कहा, क्योंकि इसका सरफेस है राइबोसोम से कवर्ड है, तो रफ सरफेस हो गया, तो रफ ईआर कह दिया। फिर है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इनका सरफेस स्मूथ होता है, और ये क्या बनाते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं लिपिड्स की। ओके, तो स्मूथ ईआर तो लिपिड्स की फॉर्मेशन करेगा, और आर ईआर किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर एससीआर का और क्या काम होता है, एससीआर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन आता है, कोई भी ड्रग आती है, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करवाना स्मूथ ईआर का काम होता है। और क्या काम होता है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाना। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किससे बनता है, न्यूक्लियस से बनता है। न्यूक्लियस की आउटग्रोथ होती है, बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, एंड न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटग्रोथ करवाती है, और क्या फॉर्म करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे नेबर में पावर हाउस प्रेजेंट है, वो क्या करता है, बिजली देता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया फूड प्रोवाइड नहीं करता सेल को,
एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फूड तो एसिमुलेट हो चुका है, अब उसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, एनर्जी के अंदर। क्योंकि जो एनर्जी करेंसी है ना सेल की, वो क्या है, एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ही कोई भी सेल एनर्जी रिसीव करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल ऑर्गेनली को जिसको भी रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर सा, बट उसके अंदर कुछ ऐसे इसकी इनर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन क्या होती है, इन ग्रोथ, अंदर की तरफ ये वॉल है वो मुड़ जाती है, इन्वेजिनेशन कर लेती है और क्या बनाती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमने क्या कर लिया, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया है। जो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।